हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। नियंत्रण और समन्वय के इस पार्ट में हम देखेंगे मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मानव मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, उनको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने समझा था नियंत्रण और समन्वय क्या होता है और यह जंतुओं में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है। तंत्रिका तंत्र को विस्तार पूर्वक हमने देखा था, जिसमें ग्राही क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिका क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसको भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना यह तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग होता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक बहुत बड़ा भाग होता है, जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, उसमें हमने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इन तीनों को हमने विस्तार पूर्वक देखा था। और जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम मस्तिष्क को तथा मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, इनको विस्तार पूर्वक देखे हैं और इनका काम क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज मानव मस्तिष्क में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, मानव मस्तिष्क 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है या 2 अर्धगोलों में बटा होता है। यह खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, जो कि 8 हड्डियों के अंदर सुरक्षित होता है। मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। और मस्तिष्क किस प्रकार से खोपड़ी के अंदर या स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है, ये इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग होता है या बृहत भाग होता है, जो कि मेरुरज्जु के साथ मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है। शरीर के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना तथा पर्यावरण में या बाहरी वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करना। मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर की सभी क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में हो रहे क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का कार्य तथा बाहरी परिवर्तनों के प्रति क्या अनुक्रिया देनी है, इसका निर्णय मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क तक जब संवेदी अंगों के माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं, तो उन पर क्या प्रतिक्रिया करनी है, इसका निर्णय मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। कौन सा निर्णय मस्तिष्क के किस पार्ट के माध्यम से किया जाता है, इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यह मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक प्रमुख भाग होता है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे हमारा हृदय
रक्त को पंप करने का कार्य करता है उसको भी मस्तिष्क के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि वह अपनी क्रिया सुचारू रूप से कर सके। फेफड़ों को नियंत्रित करने का कार्य, जैसे फेफड़ों के माध्यम से हम श्वास का आदान प्रदान करते हैं, फेफड़ों को भी नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। तथा किडनी जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन तथा यूरिन निर्माण का कार्य करती है, किडनी को भी नियंत्रित करने और सुचारू रूप से क्रियाशील रखने का कार्य मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। इनको कंट्रोल करता है, ये सभी अंगों को मस्तिष्क कंट्रोल करता है तथा कमांड देता है। कमांड का अर्थ क्या होता है? कमांड का अर्थ होता है कि उनको निर्देशित करता है कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना। ये निर्णय लेने का कार्य मस्तिष्क का होता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर के बैलेंस और टेम्परेचर को नियंत्रित करने का भी काम करता है कि हमारा शरीर किस प्रकार से सभी अंगों के प्रति बैलेंस बनाकर चले और किस प्रकार से हमारे शरीर का टेम्परेचर स्थिर रहे, इसको भी नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क के माध्यम से भूख, प्यास आदि भी नियंत्रित की जाती है तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। ये आप सारांश के रूप में देख रहे हैं कि मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है और किस प्रकार से शरीर के बाकी अंगों को नियंत्रित करता है। इसी कारण आप कह सकते हैं कि इसी कारण इस मस्तिष्क को हम शरीर का सीपीयू भी कहते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कंप्यूटर में सीपीयू ही सारे सिस्टम को नियंत्रित करता है, सीपीयू के माध्यम से ही पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है और उससे कार्यों को संचालित किया जाता है। उसी प्रकार मानव में या जंतु में उसका मस्तिष्क ही उसके सारे शरीर को नियंत्रित करता है। आप शरीर को एक सिस्टम के तौर पर देखिए, एक तंत्र के तौर पर देखिए और उसका मुख्य भाग या सीपीयू मस्तिष्क होता है, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान और शरीर के बाकी अंगों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं कि मॉनिटर डिस्प्ले करने का काम करता है और सीपीयू में सारी संगणक क्रियाएं होती हैं या गणना की क्रियाएं होती हैं। क्या प्रतिक्रिया करनी है, कौन सा रिजल्ट देना है, कितना फास्ट रिजल्ट देना है, ये सीपीयू का कार्य होता है। यदि कोई किसी अन्य प्रकार का उपकरण उस पर जोड़ना है तो वो सीपीयू में ही जुड़ता है, सीपीयू के माध्यम से ही उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसी प्रकार मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में भी क्या प्रतिक्रिया करनी है और किस प्रकार से उसको नियंत्रित करना है, इसका निर्णय हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के माध्यम से ही सारी क्रियाएं संचालित की जाती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क के माध्यम से ही शरीर के बाकी अंगों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। मस्तिष्क के माध्यम से हम तर्क शक्ति का भी काम करते हैं और मस्तिष्क के मुख्य कामों में जैसे ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि को नियंत्रित करने का कार्य होता है। मस्तिष्क हमारी स्मरण शक्ति, विचारों को कि कौन सा विचार कब रखना है या कौन सा विचार कब किस प्रकार से संचालित करना है, इसका निर्णय मस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। मस्तिष्क के माध्यम से ही विचारों का निर्माण होता है और इनको नियंत्रित करने का कार्य भी मस्तिष्क ही करता है। ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर, जिसको हम स्कल कहते हैं और इसको क्रेनियम भी कहा जाता है, उसके अंदर स्थित होता है। ये मस्तिष्क खोपड़ी की 8 हड्डियों के नीचे सुरक्षित रहता है। आगे देखेंगे कि मस्तिष्क किस प्रकार से अंदर सुरक्षित रहता है और कितने पार्ट में यह बटा होता है। इसका वजन
मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 kg होता है, औसतन 1.5 kg होता है। साधारण भाषा में आप देखेंगे तो मस्तिष्क का वजन 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। यह हमारे सिर में स्थित क्रेनियम हड्डी के नीचे सुरक्षित रहता है। यह हमारा मस्तिष्क हमारे संवेदी अंगों से जुड़ा हुआ होता है। यह संवेदी अंगों के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य या नियंत्रित करने का कार्य होता है। संवेदी अंग आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं। आपको याद होगा संवेदी अंग के अंतर्गत आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक और एक संवेदी अंग कौन सा होता है? आँख, कान, नाक, त्वचा और एक संवेदी अंग। क्या आपको याद है कि 5वां संवेदी अंग कौन सा होता है? आँख के माध्यम से आप देखने का कार्य करते हैं, कान के माध्यम से सुनने का कार्य करते हैं, नाक के माध्यम से आप सूंघने का कार्य करते हैं और त्वचा के माध्यम से आप स्पर्श करने का कार्य करते हैं। 5वां संवेदी अंग आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। 5वां संवेदी अंग होता है जीभ, जिससे आप स्वाद का पता लगाते हैं। तो हमारा मस्तिष्क इन सभी संवेदी अंगों से जुड़ा हुआ होता है और इनसे भेजे गए संचरण को या सूचनाओं को नियंत्रित और कमांड करने का कार्य करता है। कंट्रोल और कमांड करने का कार्य करता है, नियंत्रित और निर्देशित करने का कार्य करता है। ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क होता है यह उन जंतुओं में पाया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। यह उन सभी जंतुओं में पाया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है उनमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। यह है हमारा मस्तिष्क। जैसे कि आपने अभी देखा कि यह विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं से निर्मित होता है, या आप कह सकते हैं कि ब्रेन विशेष प्रकार की कोशिका जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं इनसे मिलकर बना होता है। यह एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ब्रेन हमारा ब्रेन एक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं और मस्तिष्क में, ब्रेन में इन न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 1 खरब से भी अधिक होती है। मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या 1 खरब से भी अधिक होती है। ये जो मस्तिष्क होता है ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं और इन न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 1 खरब से भी अधिक होती है। 1 खरब से भी अधिक होती है। अब देखेंगे कि मानव मस्तिष्क के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। उसके पहले इसको थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं कि जैसे हमने अभी बोला कि मस्तिष्क क्रेनियम नाम की हड्डी के नीचे उपस्थित होता है या सुरक्षित रहता है। क्रेनियम क्या होता है? मस्तिष्क क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा में खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है तथा यह चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा होता है। उस झिल्ली को हम मेनाइंजिस कहते हैं। कहते हैं। क्रेनियम मानव खोपड़ी का वह भाग है। क्रेनियम मानव खोपड़ी का वह भाग है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य का दिमाग स्थित रहता है।
जो ऊपर की खोपड़ी होती है इसके नीचे मस्तिष्क स्थित होता है, उसी खोपड़ी को या उसी हड्डी को हम क्रेनियम कहते हैं, जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। आगे देखते हैं मस्तिष्क आवरण या मेनाइंजिस। क्रेनियम के नीचे मस्तिष्क आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है, जो मानव मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। मानव मस्तिष्क मेनाइंजिस नामक झिल्ली के नीचे स्थित होता है और यह मेनाइंजिस नामक झिल्ली 3 परतों में होती है, जिसके नीचे मानव मस्तिष्क स्थित होता है और इसकी आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे यदि खोपड़ी में या सिर पर किसी ने चोट कर दिया, आघात कर दिया, या आप कहीं पर गिर गए या किसी भी प्रकार से आपके सर पर चोट लग गई, उसकी रक्षा के लिए कि यह इस चोट से मस्तिष्क को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए क्रेनियम के नीचे 3 परतें होती हैं, जो कि मेनाइंजिस आवरण होता है। यह 3 परतों में एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है, एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह मस्तिष्क से मेरु रज्जु तक फैला होता है, मस्तिष्क से मेरु रज्जु तक फैला होता है। इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि मेनाइंजिस नामक झिल्ली में भरा होता है। इसका काम ही यही होता है, CSF, इसका काम मस्तिष्क की आंतरिक आघात से रक्षा करना होता है। अब आप देखेंगे कि यह मेनाइंजिस में जो 3 परतें पाई जाती हैं, इनका नाम क्या होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मस्तिष्क एक आवरण के नीचे, पतली झिल्लियों के नीचे स्थित होता है। ये 3 परतों में पाई जाती हैं। पहली परत का नाम क्या होता है? पहली परत का नाम ड्यूरा मैटर होता है। यह मेनाइंजिस में पाई जाने वाली सबसे ऊपरी झिल्ली होती है। और दूसरी परत का नाम क्या होता है? एरेक्नॉइड। दूसरी परत का नाम होता है एरेक्नॉइड मैटर। यह मेनाइंजिस की दूसरी परत होती है। और तीसरी परत का नाम होता है पाया मैटर। तीसरी परत का नाम होता है पाया मैटर। दूसरी परत का नाम होता है एरेक्नॉइड मैटर और पहली परत का नाम होता है ड्यूरा मैटर। यहाँ पर आप जैसे देखे थे कि यह 3 पतली झिल्लियों से बना होता है। तो क्रेनियम के जस्ट नीचे ड्यूरा मैटर होती है, उसके नीचे ड्यूरा मैटर के नीचे और पाया मैटर के बीच में एरेक्नॉइड मैटर होती है। और एरेक्नॉइड मैटर के नीचे या सबसे निचली परत को हम पाया मैटर कहते हैं। इन्हीं के बीच में यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है या यह द्रव्य इन पर भरा होता है। अब जैसे ऊपर से ये क्रेनियम हो गई और इसके नीचे यह ड्यूरा मैटर हो गई, ड्यूरा मैटर के नीचे एरेक्नॉइड मैटर के नीचे पाया मैटर हो गई। इनके बीच में एक द्रव्य भरा होता है और इसके नीचे मस्तिष्क स्थित होता है। अब यहाँ से अगर कोई चोट लगेगी और इसके बीच में द्रव्य CSF भरा है, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक तरल होता है, यहाँ पर है। अगर ऊपर से चोट लगेगी तो यह तरल उस आघात को मस्तिष्क तक नहीं पहुँचने देगा और मस्तिष्क की सुरक्षा करेगा, बाहरी आघात से सुरक्षा करेगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यह मस्तिष्क आवरण के 2 परतों के बीच में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, जो मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है और मस्तिष्क आवरण स्रोत से बचाता है।
बाहरी आघातों से रक्षा करता है, जिससे मस्तिष्क को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। तो आपने देखा कि मस्तिष्क क्रेनियम के नीचे स्थित होता है और क्रेनियम के नीचे मेनाइंजिस नामक झिल्ली होती है, जो कि 3 परतों में होती है। तीनों परतों को आपने देखा। पहली परत को ड्यूरा मैटर कहते हैं, दूसरी परत को एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं और तीसरी परत को पाया मैटर कहते हैं। अब देखते हैं मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मस्तिष्क 2 हेमीस्फीयर में बटा हुआ होता है। मस्तिष्क 2 हेमीस्फीयर में बटा हुआ होता है, अर्थात 2 अर्धगोलों में बटा हुआ होता है। मस्तिष्क के भाग की चर्चा करें, पहला भाग अग्र मस्तिष्क होता है, फोरब्रेन होता है। दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क होता है। ये मस्तिष्क के भाग हैं। ये जो आप ऊपरी भाग देख रहे हैं, ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, या इसको आप अग्र मस्तिष्क कह सकते हैं। और ये जो आप सफ़ेद पार्ट देख रहे हैं, यह मध्य मस्तिष्क होता है। यह मध्य मस्तिष्क होता है और इसके नीचे जो स्थित होता है, मध्य मस्तिष्क के नीचे जो स्थित होता है, जहाँ से ये मेरु रज्जु के माध्यम से जुड़ा होता है, उसको आप पश्च मस्तिष्क कह सकते हैं, या वह पश्च मस्तिष्क होता है। तो आप इस संरचना को समझ चुके होंगे। आप चित्र को बार बार देखिएगा और जहाँ पर वीडियो आपको समझ में ना आए, जहाँ पर कोई चीज़ें आपको जल्दी समझ में ना आए, तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा।